19 सितंबर है, रात के करीब 10:30 बज रहे हैं। 11 डीएसपी का तबादला देर शाम राज्य सरकार ने किया है। 11 डीएसपी पितरपक्ष के समय तबादला ये हुआ है। इससे पहले सबसे बड़ी खबर आ रही है, 2006 बैच के आईपीएस जो आईजी के महत्वपूर्ण पद पर थे, पूर्णिया के आईजी शिवदीप लांडे, उन्होंने अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया है। कई चैनल में ये खबर चल रही है और आखिर उन्होंने ये निर्णय क्यों लिया है ये कहना कठिन होगा, लेकिन उन्होंने अपनी फेसबुक पर जो बातें लिखी है और जो अन्य खबरें चर्चा में आ रही है कि आने वाले दिनों में वह चुनाव लड़ सकते हैं। चलिए, शिवदीप लांडे ने अपनी नौकरी से त्यागपत्र ले लिया है। राज्य सरकार उनका इस्तीफा मंजूर करती है नहीं करती है। इससे पहले काव्या मिश्रा जो दरभंगा में है, उन्होंने अपनी नौकरी से त्यागपत्र लिया था, लेकिन राज्य सरकार ने उनका इस्तीफा नामंजूर किया। अभी तक इस्तीफा उनका लिया नहीं। अब देखना है कि आने वाले दिनों में और कितने पदाधिकारियों का तबादला होता है। लेकिन सबसे अहम सवाल है कि आखिर केंद्रीय जांच एजेंसी क्या कर रही है। आईबी है, सीबीआई है, बड़ी बड़ी जांच एजेंसी है। बिहार में एक साथ आधे दर्जन आईपीएस पदाधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए और 1-2 आईपीएस ने इस्तीफा लेने की, नौकरी छोड़ने का, त्याग पत्र लेने की घोषणा कर दी। तो जांच एजेंसियों का क्या काम है, जांच एजेंसी की जो क्या जिम्मेदारी है, क्या देश में जो बड़ी बड़ी जांच एजेंसी है उनके जो पदाधिकारी हैं वह कहीं लापरवाही तो नहीं कर रहे हैं। ध्यान देना होगा, गृह मंत्रालय को बिहार में एक पुलिस लाइन में सब कुछ हो गया, एक सिपाही जेल चला गया, लेकिन ना पुलिस मुख्यालय की आंखें खुल रही है, ना सरकार की आंखें खुल रही है। 3 तारीख से पहली दुर्गा पूजा है, 2 तारीख को पितरपक्ष समाप्त हो जाएगा, लेकिन लापरवाह अफसर, भ्रष्ट अफसर लगातार फील्ड में जमे हुए हैं। ईमानदार अफसर जिनको कोई पूछने वाला नहीं, जिनकी कोई पैरवी नहीं, जो दीपक बाबू तक नहीं पहुंच सकते हैं। चर्चा है बिहार के मुख्यमंत्री के निजी प्रधान सचिव हैं दीपक कुमार। चर्चा है कि जो उनसे पास जो दरबंधक हो गए, जो उनको सादर नमस्तक कर दिए और दीपक कुमार ने चाह लिया तो उस पदाधिकारी की पोस्टिंग हो गई। अब देखिए कैसा कलयुग है। लखीसराय से एसपी हटाए गए, 1.5 महीना तक, जब तक वह डीएसपी ट्रेनिंग एसपी आईपीएस जो लखीसराय से एसपी हटाए गए और जिस आईपीएस की पोस्टिंग की गई है, जब तक वह नहीं लौटेंगे, लखीसराय जिले में आईपीएस पदाधिकारी पदभार में चलेगा। ये कैसा निर्णय लिया गया? उसी समय जिस समय उनकी ट्रेनिंग समाप्त होती, उसी समय तबादला कर दिया जाता। लेकिन ये कैसा निर्णय है? उसी तरह पटना ग्रामीण एसपी के पद के लिए किया गया। ये जो तबादला हो रहा है और तबादले में जो लापरवाही है, लखीसराय और पटना ग्रामीण एसपी के तबादले पर यह सवाल उठता है। जिस समय यह तबादला करना था, जब वो ट्रेनिंग से लौटते, जिस आईपीएस की पोस्टिंग हुई है, वो ट्रेनिंग गए हुए हैदराबाद, वो लौटते ट्रेनिंग से, उसके बाद उनकी पोस्टिंग कर दी जाती। अब जब तक वह नहीं लौटेंगे तो वह पदभार में चलेगा। ग्रामीण पटना और लखीसराय जिला जो बड़ा महत्वपूर्ण जिला माना जाता है, भागलपुर, मुंगेर, उसके बाद लखीसराय है। लेकिन क्या कर रही है केंद्रीय जांच एजेंसी? गृह मंत्रालय को ध्यान देना होगा। बिहार में एक पुलिस लाइन ऐसा है जहां सब कुछ हो गया, एक सिपाही जेल चला गया, लेकिन बिहार राज्य सरकार की आंखें नहीं खुल रही है। कई बड़ी लापरवाही है। 89 बैच के आलोक राज ने बिहार के डीजीपी का पदभार ग्रहण किया है। शांत स्वभाव के हैं, लेकिन डीजीपी साहब जहां महत्वपूर्ण डिसीजन लेना है परिस्थितियों के अनुसार, वहां लेना पड़ेगा। लेकिन सब लोग कहते हैं कि राजनेता डीएसपी को लाते हैं, आईपीएस को लाते हैं, चुनाव नजदीक आ जाएगा, राजनीतिक बड़े बड़े नेता पोस्टिंग कराएंगे। लेकिन यदि पदाधिकारी बड़ी बड़ी लापरवाही कर रहे हैं और ऐसे पदाधिकारी फील्ड में जमे हैं, तो आने वाले दिनों में त्योहार है। सरकार कहीं विधि व्यवस्था की स्थिति खराब ना हो जाए। राज्य सरकार सहित सरदार पटेल भवन को गंभीरता पूर्वक ध्यान देना होगा। या भागलपुर में एक सुल्तानगंज थाना है, पता नहीं कौन दरोगा तैनात है,
वो महिला को फोन करता है, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, ऐसी ऐसी बातें वो फोन पर कर रहा है। ऑडियो वायरल होता है, उस महिला का बयान, और जो सिटी एसपी डॉक्टर के रामदास आए हैं, डॉक्टर के रामदास, उन्होंने दिया कि जांच कर रहे हैं, आवाज है या नहीं है। लेकिन एक महिला के साथ इस तरह की बात करना, वो महिला क्या बयान दे रही है और सिटी एसपी भागलपुर क्या बयान दे रहे हैं। सरदार पटेल भवन और माननीय मुख्यमंत्री जी, ये आपको ध्यान देना होगा। भ्रष्टाचार में लिप्त पदाधिकारी जिन पर गंभीर आरोप है, वह फील्ड में जमे हुए हैं। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, कई महत्वपूर्ण और ताजा जानकारी हम आपको देने की कोशिश करेंगे। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। सर, क्या वजह रही, आखिर क्यों इस्तीफा दिया अचानक? नहीं, मैंने अपने व्यक्तिगत कारणों की वजह से भारतीय पुलिस सेवा से इस्तीफा दिया है। थैंक यू। क्या बोलता था फोन करके, क्या बोल रहा था कि तुम मेरे पास आओ, पति को मत बताओ, जिंदगी भर के लिए साथ देंगे, तुम एक बार भी टेंशन मत देना, पति को एक बार भी फोन मत करो, भाई को भी फोन मत करो, काय के लिए करती है ऐसे ऐसे, तुम बहुत रंगबाज है, ऐसे वैसे बहुत धमकी दे रहा था। हाँ, पति को बोल रहा था छोड़ दो, किस लिए टेंशन दे रही है, ये तो हम मेरे पे भारना, हम ना जमेंगे, यही सब बोल रहा था। दोस्ती बोला? हाँ, दोस्ती बोल रहा था करने, तुम मेरे साथ रहो ना, हम कुछ नहीं होने देंगे, ऐसे ऐसे। पति पत्नी ससुर रहे छै, सास रहे छै, दियोर रहे छै, पति रहे छै, बाहर में रहे छै, 3 गो बच्चा लेके रहे छियै, और सब ने मारते रहे छै, बच्चा हमरा झगड़ा करे छै हरदम। 8 साल से परेशान छियै हम्मा, जब से लोग छियै, थानो जाय छै, थानो हमरो कोई सुनवाई नहीं पड़े छै, तो एक बार मारलकै पिटलकै, कपार में चोट छै पूरा हमरा। ऑडियो वायरल हो रहा है, स्पष्ट है, बट हमको सत्यापन करना है, उनका वॉइस कौन बात कर रहा है वो सत्यापन करना, ठीक है। इसलिए तकनीकी तकनीकी सत्यापित करना है, उसके बाद उचित कार्रवाई होगा। जांच के लिए सर किसी को बोला गया? नहीं, अभी हम मार्ग किए हैं, संबंधित डीएसपी को जांच करके रिपोर्ट भेजने के लिए हम अभी आदेशित किया गया है। जल्दी से जल्दी इसमें जांच करके उचित कार्रवाई करना है, ठीक है। धन्यवाद। केंद्रीय जांच एजेंसियों के उच्च स्तरीय पदाधिकारी को इन गंभीर बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। राज्य में तैनात केंद्रीय जांच एजेंसी के जिम्मेदार पदाधिकारी अपने कर्तव्य के प्रति कहीं लापरवाह तो नहीं, क्योंकि बिहार से अचानक कुछ दिनों के अंतराल में आधे दर्जन आईपीएस केंद्र प्रतिनियुक्ति पर आंतरिक राष्ट्रीय सुरक्षा के गंभीर बिंदुओं पर जिम्मेदार पदाधिकारी कहीं लापरवाह तो नहीं है। जहां अपराध और भ्रष्टाचार हाई लेवल पर हो रहा है, वैसे गंभीर मामलों में जांच एजेंसी के जिम्मेदार पदाधिकारी लापरवाह तो नहीं। बिहार राज्य में जल्दीबाजी में आधे दर्जन आईपीएस पदाधिकारी जो महत्वपूर्ण पदों पर तैनात थे, वह केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए। सवाल ये उठता है कि जो केंद्रीय जांच एजेंसी हैं अलग अलग, जिसमें आईबी, सीबीआई, फिर एनआई, प्रवर्तन निदेशालय, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इनकम टैक्स विभाग, ये जितनी भी बड़ी केंद्रीय जांच एजेंसी हैं, इनमें जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, मामलों की समीक्षा पीएमओ कार्यालय एवं गृह मंत्रालय को समय समय पर करना चाहिए। जितनी भी जांच एजेंसी के जितने भी जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, वे अपने कार्य और कर्तव्य को कितनी ईमानदारी पूर्वक से निभा रहे हैं और कर रहे हैं, इन सभी महत्वपूर्ण और गंभीर बिंदुओं की समीक्षा गृह मंत्रालय और पीएमओ कार्यालय को गंभीरता पूर्वक करना चाहिए, जिससे कि जो लापरवाह पदाधिकारी हैं उनकी पहचान हो पाएगी। जहां कार्य में गड़बड़ी दिख रही है, वह समीक्षा के दौरान सामने आएगी। ऐसे गंभीर बिंदुओं पर जांच एजेंसी की जो जिम्मेदारी है, उन पर भी सवाल अब उठने लगा है। इसलिए ऐसे में जो देश महत्वपूर्ण पदों पर बैठे जिम्मेदार पदाधिकारी को इन गंभीर बिंदुओं पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जांच एजेंसियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है और सभी की जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे में गृह मंत्रालय को इन गंभीर बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। हम सिर्फ सच दिखाने का जरिया है, हमारा किसी से भी कोई निजी मतभेद नहीं है। जो सही और सच्ची खबर होती है वही आपको हम दिखाने का कार्य करते हैं। सवाल जब उठने लगा है, तब बिहार राज्य में महत्वपूर्ण पदों पर तैनात पदाधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर चले गए, जिसमें किसी राज्य के डीजीपी के पद पर और अन्य कई महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए उन्होंने बिहार राज्य से दिल्ली में अपनी सेवा क्यों देना चाहते हैं? क्या कहीं कुछ गंभीर मामला तो नहीं है? यही सवाल तो खड़े होते हैं। ऐसे में देश की जो बड़ी 5 एजेंसी हैं, जिनके अधीन कई महत्वपूर्ण कार्य हैं, उनको भी ऐसे मामले को देखना चाहिए और गृह मंत्रालय को समय समय पर जांच एजेंसी के जिम्मेदार पदाधिकारी के कार्यों की समीक्षा भी करनी चाहिए।